बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जो ट्रेड्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं, अगर हमें कभी दोबारा उन ट्रेड्स को हिस्ट्री में जाकर चेक करना पड़ जाए चार्ट्स के ऊपर कि हमने कब वो ट्रेड स्टार्ट की थी, तो उसको कैसे करेंगे। हमें वो ट्रेड चेक क्यों करनी पड़ती है, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। आमतौर पे हम किसी न किसी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे होते हैं अपनी ट्रेड्स को स्टार्ट करने के हवाले से। तो बाज़ औक़ात जब हम अपना एनालिसिस करते हैं, अपना ज़ाती एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम उस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से जो ट्रेड्स हमने की हैं, बाज़ औक़ात उन ट्रेड्स के अंदर गलतियां पाई जाती हैं। तो अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करने के लिए उन ट्रेड्स को चेक करना चाहें, तो हिस्ट्री में जाके अपनी स्ट्रेटजी को मद्देनजर रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि वो ट्रेड हमारी कहां से स्टार्ट हुई थी और वो कौन कौन सी कंडीशंस थी जिनको मद्देनजर रखते हुए हमने वो ट्रेड स्टार्ट की, और क्या वो कंडीशंस दुरुस्त भी थी या हमने गलती से कहीं पे गलत ट्रेड स्टार्ट कर दी है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हम किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेड को एनालाइज नहीं करेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हिस्ट्री के अंदर जाके किसी भी ट्रेड को चेक करने की जरूरत पड़ जाए, तो किस तरह से हम चार्ट्स के अंदर पुरानी डेट्स में जाके देख सकते हैं कि वो ट्रेड कहां पे स्टार्ट हुई थी। ये कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान और forex-guru.pk के ताउन से पेश किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। मुझसे राब्ते के लिए तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। जब चाहें आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं आपके तमाम तर सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी वेबसाइट्स digitech.com.pk और forex-guru.pk पर तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम लगातार पब्लिश करते रहते हैं। जरूर विजिट करें ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन हासिल होती रहे। एक छोटा सा रिस्क डिस्क्लेमर और उसके बाद हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कि हम अकाउंट हिस्ट्री में से अपनी ट्रेड्स में से अपना डाटा निकालकर किस तरह से बैक चार्ट्स पे जाके ये पता चला सकते हैं कि वो ट्रेड हमारी कहां से स्टार्ट हुई थी। तो चलते हैं MT4 की तरफ और देखते हैं कि हम इसका पता कैसे चलाते हैं। MT4 हमने ऑन कर लिया है और इस MT4 के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था, हमने एक दो ट्रेड स्टार्ट की थी, और आज हम देखेंगे कि वही जो एक दो ट्रेड्स हमने स्टार्ट की थी वो किस तरह से हम पता चला सकते हैं कि किस जगह पे स्टार्ट हुई थी। यहां पे अकाउंट हिस्ट्री को सबसे पहले हमें एक्सेस करना पड़ेगा। टर्मिनल विंडो के अंदर हमारे पास सबसे पहली विंडो ट्रेड विंडो है, दूसरी एक्सपोजर है और तीसरी अकाउंट हिस्ट्री है। अकाउंट हिस्ट्री विंडो वो विंडो है जहां पे आपकी तमाम ट्रेड्स, जो चाहे आपने प्रॉफिट लेके बंद की हो, चाहे आपने लॉस करके बंद की हो, तमाम की तमाम ट्रेड्स यहां पे आपको मुयस्सर होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे दो ट्रेड्स हैं, जिनमें से एक ट्रेड, पहली ट्रेड के अंदर हमने $4 का नुकसान किया था और दूसरी ट्रेड के अंदर हमने $5 का प्रॉफिट किया था। तो ये दो ट्रेड्स हमारी करेंसी यूरो और डॉलर के ऊपर स्टार्ट हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेड्स चार्ट्स के ऊपर अगर हम बैक डेट्स में जाएं तो कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज ये कि चूंकि ये यूरो और डॉलर पे ट्रेड्स हमने की हैं, तो हमें यूरो और डॉलर का चार्ट चाहिए। तो हम इधर से मार्केट वाच विंडो से यूरो और डॉलर के चार्ट पे राइट क्लिक करते हुए चार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास यूरो और डॉलर का चार्ट आ गया। चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि सही नजर आए, कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास यूरो और डॉलर का चार्ट है। मैंने इसको 30 मिनट पे कन्वर्ट कर दिया है, आप 1 घंटे पे। अब मसला इसमें एक और आता है, वो ये कि अगर आप किसी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वो स्ट्रेटजी किसी खास टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हो। बाज़ औक़ात हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं और उनके मुख्तलिफ क्राइटेरिया हो सकते हैं, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। तो MT4 के अंदर एक ये कमी है कि ये हमें ये नहीं बताता कि जो ट्रेड हमारी है वो किस टाइम फ्रेम पर स्टार्ट की गई थी।
मुमकिन है MT4 वाले इस कमी को मद्देनजर रखते हुए आने वाले किसी अपडेट के अंदर इसका हमें कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, लेकिन बहरहाल फिलहाल हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम बहरहाल ये देखना चाहते हैं कि जो ट्रेड हमने स्टार्ट की थी वो कब की थी और कहां पे की थी। नीचे हम अपनी ट्रेड्स की तरफ देखते हैं तो हमें यूरो डॉलर की दो ट्रेड्स मिलती हैं। यूरो डॉलर की ट्रेड हमने स्टार्ट की थी, पीछे हमारे पास एक कॉलम है टाइम का, टाइम और डेट। हमने जनाब ये ट्रेड 16 तारीख को स्टार्ट की थी। आज डेट है, मेरा ख्याल है शायद 19 तारीख है, शायद आज, बिल्कुल आज 19 तारीख है। हमने ये ट्रेड्स आज से 4 दिन पहले 16 तारीख को स्टार्ट की थी और बंद कर दी थी। तो हम देखना चाहते हैं कि ये ट्रेड हमारी किधर मौजूद है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इन ट्रेड्स को चेक कर सकते हैं। यहां पे चूंकि टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है कि ये ट्रेड्स हमने किस टाइम पे स्टार्ट की थी, इसलिए आप उसको किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। ट्रेड्स को हिस्ट्री में चेक करने से पहले सबसे पहले जो काम हमें करना है वो इस ऑटो स्क्रोल के बटन को ऑफ करना है। इस ऑटो स्क्रोल के बटन के बारे में हमारी एक अलग से वीडियो मौजूद है जिसके अंदर हमने बताया हुआ है कि ये बटन काम क्या करता है, लेकिन फिलहाल ये बटन यहां पे ज़हन में रखें कि काम ये करता है कि चार्ट को हमेशा करंट पोजीशन पे लॉक रखता है। अगर हम हिस्ट्री में जाने की कोशिश करेंगे तो ये हिस्ट्री में जाने नहीं देगा और फौरन करंट पोजीशन पे वापस ले आएगा। हमें चूंकि हिस्ट्री में जाने की जरूरत है तो हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा। अब हमारी ट्रेड जो है वो 16 मई को स्टार्ट हुई थी 20:54 और 55 सेकंड पे। तो अब उस मकसद के लिए हमें एक और टूल की जरूरत है जिसका नाम है क्रॉस हेयर। सबसे पहले ये पीछे आपको जाल नजर आ रहा है जिसको हम ग्रिड कहते हैं। मैं इसको फिलहाल ऑफ कर देता हूं ताकि आसानी के साथ हमें चार्ट नजर आए। राइट क्लिक करता हूं, ग्रिड ऑफ कर देता हूं और यहां पे ऊपर हमारे पास एरो के साथ क्रॉस हेयर मौजूद है। क्रॉस हेयर को क्लिक करेंगे तो ये हमारे चार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। क्रॉस हेयर बहुत सारे काम करता है। हमारी दीगर वीडियोस के अंदर क्रॉस हेयर की बड़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप उन वीडियोस का विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह क्रॉस हेयर के वाले से आपको इन डेप्थ मालूमात मिल जाएगी। बड़े काम की चीज है। बहरहाल हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी ट्रेड स्टार्ट कब हुई थी। अब क्रॉस हेयर को इस्तेमाल करने का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि क्रॉस हेयर जब हम मूव करते हैं तो नीचे आप देखें कि ये इधर टाइम के सेक्शन के अंदर आपको ये पट्टी मूव होती नजर आ रही है। व्हाइट रंग का एक बॉक्स है जो मूव होता नजर आ रहा है। तो ये हमारा डेट और टाइम सारा कुछ हमें बता रहा है। तो हम जैसे जैसे माउस को चार्ट पे मूव करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर हमारी डेट टाइम सारा कुछ अवेलेबल है। तो यहां पे फिलहाल जो डेट है ये 17 मई है। हमारी ट्रेड जो है वो 16 मई को स्टार्ट है। तो हम इसको लेके थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि 16 मई के चार्ट पे आ जाए। ये 15 मई आ गया और ये दरमियान में 16 मई आ गया। तो हम दोबारा से क्रॉस हेयर को ऑन करते हैं और हम अब यहाँ पे 16 मई को हमारी ट्रेड स्टार्ट हो रही है 20:54 पे। तो यहाँ पे 20:54 को तलाश करने की कोशिश करते हैं। 16 मई 16:45 नीचे नजर आ रहा है बॉक्स के अंदर। हम इसको मजीद आगे लेके चल रहे हैं। 18 बज गए, 19 बज गए और ये जनाब हमारे 20 बज गए। हमारी ट्रेड स्टार्ट हो रही है 20:54 पे। तो हम एक स्टेप और आगे चलते हैं तो ये 20:45 और ये 21 बज गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 20:45 की कैंडल है, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है, ये कैंडल 20:45 से लेके 21 बजे तक की है। तो हमारी ट्रेड इसके दरमियान स्टार्ट हुई है। तो हमारी ट्रेड इस कैंडल के ऊपर स्टार्ट हुई थी। अब अगर इस कैंडल के ऊपर स्टार्ट हुई थी तो किस प्राइस से स्टार्ट हुई थी, वो प्राइस हमारी इधर मेंशन है 1.1812। तो अगर हम देखते हैं इस कैंडल के ऊपर जो कि हमारी 20:45 की कैंडल है, तो ये हमारी वो जगह है। अगर आप दाएं तरफ देखें तो आपको प्राइस बार के अंदर इधर इस जगह पे आपको कीमत नजर आ रही होगी 1.1812। तो ये एग्जैक्टली वो प्लेस है, ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां पे हमने अपनी ये बाई की ट्रेड स्टार्ट की थी। तो इस तरह से क्रॉस हेयर को इस्तेमाल करते हुए चार्ट के अंदर पीछे जाकर हम अपनी किसी भी ट्रेड की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं कि वो ट्रेड हमने किस जगह पे स्टार्ट की थी। और अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप ये देखना चाहते हैं कि क्या जहां पे आपने ट्रेड स्टार्ट की थी आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक वहां पे आपको करेक्ट सिग्नल्स अवेलेबल थे, तो ये बहुत ही लाजवाब टूल आपके लिए हो जाता है। सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत कारआमद चीज है। सेल्फ एनालिसिस ही वो चीज है, अगर आप अपनी ट्रेड्स को बार बार चेक करें, खास तौर पे ऐसी ट्रेड्स जो कि गलत हो जाती हैं,
नुकसान करती हैं, अगर आप उनको हिस्ट्री में जाके चेक करें तो आपको वजह पता चल जाएगी कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आपकी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो सकी। शर्त यह है आप कोई ना कोई बाकायदा स्ट्रेटजी यूज करें। स्ट्रेटजीज के हवाले से हमारे अलहदा स्ट्रेटजी के सेक्शन में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप उसका विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वहां पे इंशाल्लाह मिल जाएंगी। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हमने यही समझना था कि किसी भी ट्रेड को हिस्ट्री के अंदर जाके अगर हम देखना चाहें कि वो कहां पे स्टार्ट है तो हम कैसे देख सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे जो हमारी दूसरी ट्रेड है अगर देखें तो वो भी इसी टाइम पे हमने स्टार्ट की थी, लेकिन थोड़ा सा फर्क था, 10 मिनट के फर्क के साथ हमने स्टार्ट की थी। पहली 10:54 पे स्टार्ट हुई थी, दूसरी पहली 20:54 पे स्टार्ट हुई थी, दूसरी 20:55 पे स्टार्ट हुई है और इसकी प्राइस भी इत्तेफाक वही है कि मार्केट घूम के वहीं पे वापस आ गई थी और 18:12 पे ही हमने वो ट्रेड स्टार्ट की थी, यानी इसी कैंडल के ऊपर दोनों ट्रेड्स एग्जैक्टली इसी जगह पर हमने स्टार्ट की थी। तो इस तरह से हिस्ट्री के अंदर जाके हम किसी भी ट्रेड के बारे में ये पता चला सकती हैं कि वो कब कहां पे स्टार्ट हुई है, किस प्राइस पे स्टार्ट हुई है और किस कैंडल पे स्टार्ट हुई है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ आ गई होगी कि हिस्ट्री में जाके हम अपनी ट्रेड्स को किस तरह से तलाश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कभी भी पिछली या आने वाली वीडियोस के हवाले से किसी भी क्वेश्चन के हवाले से आपको हमसे राब्ते की जरूरत पड़े तो तमाम कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप जब चाहें हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में मजीद अच्छी और बेहतर इंफॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़याल हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।